नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको देती हूं। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें, लगातार इस मामले को लेकर चुनौती दी जा रही थी कोर्ट में। ये जो अग्निपथ योजना है, इसमें बदलाव किए जाए, जगह जगह विरोध प्रदर्शन, और आज जाके आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनौती को खारिज कर दिया है। जहां आपको बता दें कि अब कोर्ट ने कौन कौन सी वो बातों को कहा है, वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले तो कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप करने का मसला नहीं बनता है। यहां पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, यानी केंद्र सरकार को बड़ी राहत अग्निपथ योजना में मिली है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने कहा कि हस्तक्षेप करने का कोई पुख्ता कारण हमें नहीं मिल रहा है, और यह भी कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि अग्निवीर स्कीम को राष्ट्रीय हित, ध्यान से सुनिए, आखिर क्या है अग्निपथ योजना, और जो विरोध हो रहा था, कहा जा रहा था कि मामले को ठीक से नहीं समझा जा रहा था, युवाओं को भड़काने की कोशिश हो रही थी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, और इसके लिए आपको बता दें ये जो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, और आज जाके ये रिजल्ट सामने आया कि हाई कोर्ट ने इसे बोला है कि हस्तक्षेप करने का कोई मसला नहीं बनता है, कोई कारण नहीं है। यानी केंद्र सरकार को बड़ी राहत इस खबर के आने के बाद तो जरूर मिल गई होगी। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि अग्निवीर स्कीम को राष्ट्रीय हित और सशस्त्र बलों की बेहतरी के लिए लाया गया है। मामला है, जाहिर सी बात है कि सशस्त्र बलों में बेहतरी के लिए लाया गया है। जिस तरीके से आज टेक्निक्स बदल रहे हैं, भारत एक विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, और अगर मैं डिफेंस सिस्टम की बात करूं तो इसमें बेहतरी देने के लिए केंद्र सरकार हमेशा ही नई नई योजना को लेकर आती है। उसी के तहत ये अग्निवीर योजना केंद्र सरकार भारत में लेकर आई। अब आपको बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना इस वक्त बहुत जरूरत है। अभी जो देश की स्थिति बदल रही है, बाहरी देशों की स्थिति बदल रही है, इसी के तहत केंद्र सरकार ने ये बड़ा फरमान जारी किया था, ये बड़ा फैसला लेकर केंद्र सरकार आई थी, तो उसको चुनौती देने लगे। जहां पर आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा था कि इसके तहत कोई राजनीतिक दबाव के कारण इस योजना का बहिष्कार करने के लिए कहीं ना कहीं छात्रों को उकसाया जा रहा है। अब आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि भारत के आसपास माहौल बदल रहा है, बदलते समय के साथ सेना में जो है वो बदलाव बहुत जरूरी है, और इसी बदलाव की जरूरत को देखते हुए ये किया गया है। जहां पर आपको बता दें कि जब विरोध हुआ तो सरकार ने उम्र की सीमा बढ़ा दी, दर्शकों, मतलब उम्र जो है वो 21 साल कर दी थी सरकार ने। अब बात सामने आई है कि इसे एक नजरिए से देखने की जरूरत है कि आसपास का माहौल बदल रहा है, और सशस्त्र बलों में जो बेहतरी है उसी के तहत ये किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, इसको समझने की जरूरत है। आपको बता दें कि अब ये भी बात सामने आ रही है दर्शकों कि अग्निपथ अपने आप में एक स्टैंड अलोन योजना नहीं है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक भारत को सुरक्षित और मजबूत बनाना था, और ये योजना उसी का एक अहम हिस्सा है, और इसी वजह से केंद्र सरकार इस योजना को लेकर आई है। जहां आपको चलिए एक बार बस मैं फाइनल बता देती हूं कि आखिर सेना को इसमें क्या फायदा होने वाला है। जो विरोध हो रहा है उसके तहत ये जानकारी आपके लिए अहम हो जाती है कि क्या फायदा इससे सेना को होने वाला है। जहां देश को सुरक्षित करने के लिए तकनीक, हाईटेक हथियार, सिक्योर डिफेंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, और इस योजना के तहत और बदलाव होने हैं। आपको बता दें कि यह भी बात सामने आ रही है कि इसके तहत, इस योजना के तहत नई नई तकनीक का प्रयोग शुरू किया जा चुका है, पहले भी और अभी भी किया जा रहा है जोरों शोरों से। जहां आपको बता दें कि स्पेस पावर में भी सुरक्षित सफलता हासिल हुई है, जहां इसको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी। उसी के तहत केंद्र सरकार ने युवाओं की भर्ती का स्कीम लेकर आई, और युवा इसको बिना समझे इसका विरोध कर रहे थे। और आपको बता दें कि अब यह भी बात सामने आ रही है कि नए नए युवाओं की जरूरत पड़ेगी जो तकनीक के मामले में पक्ष होते हैं, तकनीक उन्हें समझ में आती है, इसलिए इसकी एक समय अवधि भी तय की गई थी, जिसको आपको बता दें कि उम्र को अब 23 साल तक बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि अग्निपथ इसी का हिस्सा है, और इसमें बड़ी संख्या में टेक फ्रेंडली युवा मिलेंगे, टेक्निक से जो जानकार युवा हैं इस योजना के तहत मिलेंगे। आपको यह भी बता दें कि 2022 से 23 वर्ष का युवक 4 वर्ष अग्निवीर के रूप में गुजारकर जॉब मार्केट में
आएगा, जहां उसकी तुलना उस युवक से किया जाएगा जो अग्निवीर नहीं बना और जो अग्निवीर अपने प्रतिस्पर्धी के मुकाबले पर मोर्चे में आगे रहेगा युवाओं से, बाकी युवाओं से, और इसलिए उसके पास कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। जो विरोध हो रहा था उसी के तहत ये किया जा रहा है कि इसीलिए उसका कोई रास्ता बंद नहीं होता है। उसके पास करीब 11 लाख रुपए होंगे और अगर वो चाहे तो पढ़ाई भी कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है। तो ये साक्षात्कार जो है वो समझाने के लिए किया जा रहा है कि उसके पास पढ़ाई भी होगी, बाद में युवा पढ़ भी सकेंगे, अपने मन मर्जी का काम कर सकेंगे, लेकिन तकनीक से जुड़े संबंधी होने के कारण युवाओं को बड़ी संख्या में इस योजना में भर्ती किया जा रहा है। ये योजना कहीं से भी युवाओं के लिए घातक नहीं है, हमेशा ही ये योजना हितकारी ही साबित हुआ है जब केंद्र सरकार ने इसको बड़े पैमाने पर युवाओं को समझाने की कोशिश की है। आपको ये भी बता दें कि 2022 में जब विरोध हुआ दर्शकों, तो उम्र 23 वर्ष तक कर दिया गया था, जहां पर अब ये याचिका जो चुनौती देने वाली याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिल चुकी है, जहां पर यह भी माना जा रहा है कि जहां अदालत ने क्या कहा था, आपको मैं अंतिम में बताती चलती हूं कि अदालत ने यह कहा था कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के बजाय, मतलब पहले जब याचिका डाली गई थी चुनौती याचिका, उस पर अदालत ने क्या कहा था, मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। अदालत ने कहा था कि वह अंतरिम आदेश पारित करने के बजाय मामले की अंतिम सुनवाई करेगी। जहां अक्टूबर 2022 में केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को यह बताया कि सेना में भर्ती राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किए जाने वाला ये आवश्यक निर्णय है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ आदेश सामने आए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के उच्च न्यायालयों से यह कहा कि वे अग्निपथ योजना के खिलाफ लंबित जनहित याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दें, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और जहां अगस्त में उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अग्निपथ योजना को रोकने से इनकार कर दिया था और उन्हें सरकार की रक्षा भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया था। तो आपको बता दें दर्शकों कि लगातार ये विरोध हो रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अधिकतम युवा, जो प्रतिशत है युवाओं की, वो समझ चुके हैं कि ये योजना उनके हित में ही है, क्योंकि बाद में उनके पास कुछ पैसे भी होंगे जिससे वो अपना रोजगार कर सकेंगे। लेकिन अगर वो सेना में भर्ती हो जाएंगे कुछ सालों के लिए, तो उनके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आएगा जिससे भारत की छवि विश्व स्तर पर ठीक हो सकेगी। ये स्कीम जो है कहीं से भी गलत नहीं था। जहां आपको बता दें कि आखिर थोड़ा विरोध क्यों हो रहा था, और थोड़ा ही नहीं, विरोध इसका पुरजोर किया गया था और बड़े पैमाने पर इसका विरोध इसलिए कहा गया था क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जो उम्र की अवधि है वो गलत है। 17 से 21 वर्ष के बीच जो लोग हैं वही आवेदन कर सकेंगे, जहां उनके लिए 4 साल के उनको कार्यकाल में शामिल किया जाएगा। और इस योजना में आपको बता दें 25% को बाद में नियमित सेवा प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। इसी के तहत इसका विरोध हो रहा था। आपको बता दें कि सरकार ने 2022 में ही भर्ती की जो सीमा है, उम्र की जो सीमा है वो 23 वर्ष कर दिया, जहां 19 जुलाई को 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया था। और आज सोमवार को बड़ी खबर सामने आई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। यानी कि अब इस योजना के तहत ये आवेदन सामने आएंगे, आवेदन के तहत युवाओं की भर्ती इस योजना में होगी, जिससे युवा जो है वो सशक्त हो पाए। तो मैंने आपको पूरे विस्तार से बता दिया कौन कौन सी वो बातें थी जो शीर्ष अदालत ने कही थी। शीर्ष अदालत ने इसको हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया, जहां अब दिल्ली हाई कोर्ट का ये नया फैसला सामने आया है। केंद्र सरकार को बड़ी राहत अग्निपथ योजना को लेकर मिली है। तो जो भी आपकी राय हो हमें कॉमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।